Good morning, students. This is strategic management. Today's we are learning from factors affecting the environmental analysis. First one, services of skilled and qualified personnel are needed to conduct the imperial environment analysis. हमको अगर environmental analysis ये कंडक्ट करना है, ऐसे काम करना है, तो हमको वो टाइम पर जो भी हम लोग को काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी वो स्पेशलाइज या फिर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हमको वहाँ पर लेना ज़रूरी हो जाएगा. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट फैसिलिटीज़ ऑफ फेयर एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड सप्लाई द बिजनेस ग्रोथ. देखो, कोई भी काम करने के टाइम पर हम लोगों को लीगल परमिशंस की ज़रूरत होती है और वो लीगल परमिशंस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है, वो है हमारे गवर्नमेंट्स. और अगर हमारा गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है पॉलिटिकली, तो हम लोग वहाँ पर अपना बिजनेस का ग्रोथ किस तरीके से कर पाएंगे. इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ पर हम लोग हमारे कंट्री के जितने भी इंडस्ट्रियल क्लाइमेट्स हैं वो बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया बिजनेस, नया इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर चालू होते हुए दिखता है. लेकिन वो कौन सा कंपनी है या बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर आपके सामने खड़ा रहेगा. फिर भी आपको इसके कारण इसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होते हुए दिखाई देता है. उसके बाद नेक्स्ट, FDI in banking, insurance and retail sectors has been given now support to the economy. FD जो हम लोग करते हैं बैंक में अगर हम लोग ने पैसा रखा है तो बैंक में रखा हुआ पैसा इंश्योरेंस को पेड किया हुआ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम और अलग अलग तरीके से किया हुआ अपने इन्वेस्टमेंट्स, आपका इन्वेस्टमेंट्स ही वहाँ पर क्या होता है, आपके इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ सपोर्ट करने के लिए मदद करता है. जैसे लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ रहता है कि मेरा पैसा डबल होना चाहिए, तो मैंने बैंक में जाके वहाँ पर 2 लाख रुपए रख दिया. वो डबल होने के लिए टाइम पीरियड दिया गया है 5 साल. तो 5 साल तक वो पैसा, मेरा पैसा वहाँ पर गवर्नमेंट आसानी से यूज़ कर सकती है और वो पैसा मुझे 5 साल के बाद देना है. ठीक है, तब तक गवर्नमेंट वो पैसे को क्या कर सकती है, अलग अलग लोगों को लोन चाहिए. उसके बाद मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ब्रिजेस वगैरह, रोड्स वगैरह बनाने हैं गाँव में वगैरह, तो उसके लिए मैं वो सारा पैसा वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ. उसके बाद जो नेक्स्ट वन बोला हुआ है, आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होना चाहिए. अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होने वाला है. अगर एक्सपोर्ट करने वाला बिजनेस में खास करके ग्रोथ होना या टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशंस होना, इसका मतलब वहाँ पे हम लोगों को फॉरेन करेंसी अर्न करने को मिलेगा. फॉरेन करेंसी अर्न करना, इसका मतलब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर होते हुए दिखता है. उसके बाद वहाँ पर हम लोग बात करते हैं IT सेक्टर्स की. IT इंडस्ट्रीज़ को हम लोग ने हमेशा बढ़ावा देना ज़रूरी होता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बिजनेस को, हमारे देश को वहाँ पर क्या कर सकता है, वहाँ ग्रोथ की ओर लेकर जा सकता है. गवर्नमेंट is providing the special concession for research and development activities. कभी कभी गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक बिजनेस पर्सन्स को वहाँ पर कुछ स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए वहाँ पर कंसेशंस प्रोवाइड करती है. उसका कारण ये है कि भाई जैसे अभी सब लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में जो भी चल रहा है कोविड-19, वो कोविड-19 के ऊपर जितना वैक्सीन रिसर्च हो रहा है, जो कंपनी वो वैक्सीन रिसर्च में लगी हुई है, उन लोगों को वहाँ पर कंसेशन दिया जाएगा रिगार्डिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन ऑन कोविड-19. उसके बाद इंडिया ही एक ऐसा
इंडिया में अगर देखते हो तो वहाँ पर हम लोग नया काम नई तरीके से वहाँ पर नए कल्चर के साथ हम लोग यहाँ पर चालू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर सिर्फ परमिशंस की ज़रूरत है, वो उसके अलावा आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आपने ये ऐसा ही क्यों चालू किया, वैसा ही क्यों चालू किया। आप अपने कल्चर के हिसाब से आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, अपना रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके कारण वो लोग अर्बन एरिया यानी शहर वाले एरिया में आके अपना नया नया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश वहाँ पर करते हैं। उसके कारण आपको नया नया अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलते हुए दिखाई देता है। उसके बाद जो बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में अगर बात करने को जाएंगे तो बहुत सारा हमारे पास ऐसा मटेरियल है या सप्लाई ऑफ मटेरियल है जो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको नेचुरल एनवायरनमेंट्स के ऊपर खास करके ध्यान देना ज़रूरी है, जो आपको बार बार टीवी पे कभी ना कभी दिखाया जाता है कि भाई अगर आप कहीं पर भी जाते हो और आपको सिग्नल मिलता है तो आप अपना पेट्रोल बाइक कार वगैरह क्या कर दो, वो टाइम पर ऑफ कर दो, यानी चालू मत रखो, क्योंकि पेट्रोल हमारा नेचुरल एनवायरमेंटल सा है, यानी सप्लाई ऑफ नेचर, ठीक है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आने वाले जनरेशन्स को हम लोग वहाँ पर कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया, वहाँ पर रॉ मटेरियल उसका ख़त्म हो गया पेट्रोल बनाने का, तो आप आने वाले जनरेशन्स में देख सकते हो जितने भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ है वो सब तुरंत बंद हो जाएंगे और उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर होगा। अभी बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। इनकरेक्ट डेटा, हमारे पास करेक्ट डेटा होना ज़रूरी है ताकि हम लोग सही टाइम डिसीजन वहाँ पर ले सके बिज़नेस के लिए, और हमारा रिस्क कम से कम होना चाहिए। अगर मेरे पास डेटा करेक्ट होगा तो मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो बराबर रहेगा। अगर मेरा डेटा प्रॉपर नहीं रहेगा तो मैंने जो डिसीजन लिया वो वहाँ पर क्या हो सकता है, मेरे बिज़नेस के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। उसके बाद जो नो गारंटी एनवायरमेंटल एनालिसिस को आप वहाँ एनालिसिस करने के बाद बिज़नेस को आप ये गारंटी नहीं दे सकते हो, या कोई भी बिजनेसमैन ये गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट पर्पस सोच रहा हूँ उसको मैं 101% श्योर करके रखूँगा, समझे कि नहीं। जैसे तुम लोग सोचते हो यहाँ पर कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जाके बिज़नेस चालू कर देंगे, लेकिन वो एरिया में तुमको परमिशन नहीं मिलना शिफ्ट होने के कारण, उधर नेचुरल कैलामिटीज़ होना ज़्यादा से ज़्यादा, उसके कारण तो आप अपने बिज़नेस को वहाँ पर सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे आपके बिज़नेस का। उसके बाद हाई अनसर्टेनिटी, एनवायरमेंटल एनालिसिस कभी भी फ्यूचर के हिसाब से आपको फोरकास्टिंग करके चलना होता है, लेकिन वहाँ पर आप अगर आपका बिज़नेस सक्सेसफुल करके लेना चाहते हो फ्यूचर में, तो आपके पास वहाँ पर जो भी डेटा है, स्ट्रैटेजी है, इंफॉर्मेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब का परफेक्ट सॉल्यूशंस आपके पास होना चाहिए। तभी जाकर आप अपना बिज़नेस को फ्यूचर में सक्सेसफुल रन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करना मतलब फेस करना ज़रूरी हो जाएगा। टू मच इन्फॉर्मेशंस, अगर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो वहाँ पर कभी कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर बढ़ सकता है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ने के कारण आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा।